Hi, today I will share how to deal with failures and handle rejections. तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे जब हम हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कैसे खुद को पुश करना है, किस तरह से इसको लेना है और कोई अगर हमें रिजेक्ट करता है तो कैसे उसको डील करना है, क्योंकि कभी ना कभी फेलियर और रिजेक्शन हर बंदे की लाइफ में आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इट डजेंट मैटर, सबकी लाइफ में आता है। तो जब हम फेल होते हैं तो हमारा साइकोलॉजी कैसा रहना चाहिए फेलियर प्रोसेस करने के लिए, ये मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, जब आप फेल करते हो तो आपका साइकोलॉजी हमेशा ये रहना चाहिए कि इट्स नॉट गोइंग टू डिफाइन मी। ठीक है, इट इज़ जस्ट शोइंग मी दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। ठीक है, सेकेंडली इट कैन ऑल्सो मेक यू फील दैट जो भी आपकी स्ट्रैटेजी में फ्लॉ हुआ उसको देखने का समय आ गया है। ठीक है, देखो फेलियर हमेशा सिचुएशंस की वजह से नहीं होता, कभी कभी हमारी मिस्टेक भी होती है लेकिन हम एडमिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि अगर हमारे से कोई गलती हो रही है तो हम उसे रेक्टिफाई करें, आइडेंटिफाई करें एंड उसको बेटर बनाने की कोशिश करें ताकि वो फिर से रिपीट ना हो। ठीक है, तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि जब आप फेल हो रहे हो या आपको फेलियर रिसीव हो रहा है, चाहे वो एग्जामिनेशन में हो, जॉब में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि यू आर डूइंग द स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस इज नथिंग बट यू आर एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, जिसमें आप लिखोगे आपके स्ट्रेंथ, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है राइटिंग, क्रिएटिविटी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, फोटोशॉप। वहीं पे आपकी वीकनेस हो सकती है यू आर नॉट गुड विथ मैथ्स, यू आर नॉट एनालिटिकल। ठीक है, तो अब इसे अलाइन करना है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट से। जैसे आपकी स्किल, आपने अभी अपन एग्जाम्पल में देखा कंटेंट है, तो इस पर्सन की बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी? कंटेंट राइटर, ठीक है, कंटेंट डायरेक्टर, कंटेंट क्यूरेटर, content manager, content lead. These are the roles this person can fit into easily. ठीक है, लेकिन इस पर्सन की वीकनेस क्या है? मैथमेटिकल, एनालिटिकल एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस ये नहीं ले सकता। तो फिर इस पर्सन के लिए थ्रेट क्या होगा? थ्रेट ये होगा कि अगर इस पर्सन को हम ऐसे जॉब रोल में रख देते हैं जहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्व है या एनालिटिकल इन्वॉल्व है, वहाँ ये बंदा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत है, ओनली टू अंडरस्टैंड आपके स्किल्स क्या हैं। ठीक है, तो आज का टास्क आपका ये है कि आज आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, एंड यू विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी अलाइन टू योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस अलाइन टू योर थ्रेट्स। ठीक है, इसे आइडेंटिफाई करके पेपर पे लिखना एंड देन डिसाइड कि किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, ऑल्सो जब हम फेलियर हिट करते हैं या कभी फेस करते हैं तो ये ज़रूरी है समझना कि हम इसे एक डेडलाइन दें। जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से आप CA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू हैव टू डिसाइड दैट मैं 3 अटैम्प्ट के बाद फिर से कोई अटैम्प्ट नहीं दूंगा या दूंगी। ठीक है, क्यों? बिकॉज उसमें आपका पेरेंट्स का मनी इन्वॉल्व है, आपका टाइम इन्वॉल्व है, आपका एनर्जी इन्वॉल्व है, आपका एफर्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, और उसका रिजल्ट अगर नहीं निकल के आ रहा है जैसा हम चाहते हैं, डिस्पाइट डूइंग द फेवरेबल चेंजेस, देन इट्स हाई टाइम कि हम उस फील्ड को स्विच करके एक बेटर फील्ड में मूव करें। ठीक है, तो खुद को एक रैशनल अप्रोच में रख के एटलीस्ट 2-3 अटैम्प्ट्स आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके लिए 2-3 ठीक है, आपके लिए अगर आपका पेशेंस ज़्यादा है तो आप 5 अटैम्प्ट भी दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी टोटली। ठीक है, देन आफ्टर डूइंग ऑल दिस आप बहुत आसानी से फेलियर को डील कर लेंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इट्स अबाउट मी, क्योंकि फेलियर कभी भी आपके बारे में नहीं होता, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द फ्लॉ इन योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, फेलियर मीन्स फ्लॉ इन योर स्ट्रैटेजी, लिख के रख लो से कहीं पे। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट यू, कहीं पे स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉब्लम होता है। नाउ कमिंग बैक टू रिजेक्शन, नेक्स्ट स्टेप इज़ रिजेक्शन। ठीक है, अब यार इसको कैसे डील करें?
कोई ना कोई तो हमें आके रिजेक्ट करता ही है, चाहे जॉब इंटरव्यू में करे या जब पार्टनर ढूंढने जाते हैं तब रिजेक्शन मिलता है। सबको मिलता है, ऐसा कोई नहीं है जिसे नहीं मिला है, और जो ऐसा कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। बट सब नहीं बोल रहे, हो भी सकता है कुछ लोग लकी हो जिनको पहले प्रपोजल में ही मटेरियलाइज हो गया हो, तो शायद उन्हें रिजेक्शन देखा ही ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनने रिजेक्शन देखा है, तो इसको पॉजिटिवली कैसे देखना है, पॉजिटिवली माइंड को रीवायर कैसे करना है। देखो, समझो, कोई भी चीज़ हम कब रिजेक्ट करते हैं, या तो वो हमारे बजट के बाहर होती है, या हम उसे ख़रीद नहीं सकते, ठीक है, या वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। इट कैन बी वॉच ऑफ रोलेक्स की वॉच इज़ एक्सपेंसिव, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसे पहनने वाले लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है। इट्स जस्ट दैट वो जनरी बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू दोज जो वो वॉच नहीं पहनते, ठीक है। तो उस वॉच की वैल्यू ज़्यादा अच्छे से कौन बताएगा, जो पहनता है ना कि वो जो पहनता ही नहीं है ना। तो ये समझो कि आपकी जो वर्थ है दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अदर्स ओपिनियन। पहली चीज़, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, कोई और बंदा हमारी वर्थ डिसाइड नहीं कर सकता। सेम एग्जाम्पल ले, इसको आपकी वॉच है, ठीक है, जैसे यही वॉच है, ठीक है, ये रोलेक्स की नहीं है, लेकिन लेट्स से ये रोलेक्स की है। तो अगर कोई कहता है कि यार मुझे तो लगता है ये रोलेक्स की वॉच है, मैं इसे 1 लाख में ख़रीदना चाहूँगा, लेकिन मार्केट में जाके इसका रेट पता करता है तो पता चलता है कि इस वॉच का रेट जो है वो महज 1500 रुपये है। तो उसको किसी के ओपिनियन से लगा कि यार ये तो 1500 रुपये की ही वॉच है, और जल्दीबाजी में वो देखना भूल गया कि इस पर रोलेक्स लिखा है, तो उसने एक ओपिनियन बना लिया क्योंकि मार्केट में ये वॉच मुझे 1500 में लोग ख़रीद रहे हैं तो इसकी कीमत इतनी ही होगी, है ना। लेकिन इसी वॉच को जब मैं वापस रोलेक्स के शोरूम में ले गई तो वो कहते हैं कि ये वॉच तो 1 लाख से कम की नहीं है। तो उसका क्या मतलब है, आपकी वैल्यू जगह पे निर्धारित है। अगर आप गलत जगह पे हो तो आपकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इफ़ यू आर एट द राइट प्लेस यू विल बी वैल्यूड। दैट मीन्स रिजेक्शन इसीलिए होता है कि आप उस जगह पे जाके ना बैठ जाओ जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, रैदर आप उस जगह पे बैठो जहाँ आपकी वैल्यू है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। रिजेक्शन इसीलिए हमारी लाइफ में होता है ताकि हम किसी गलत पर्सन को या गलत जॉब को सिलेक्ट ना कर लें और अपना करियर या फ्यूचर ख़राब ना कर लें, ठीक है। तो रिजेक्शन इज़ नथिंग बट रीडायरेक्शन। आप हो सकता है लेफ़्ट मुड़ रहे थे, आपको राइट मुड़वा दिया भगवान ने, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये टेंडेंसी है, पीपल रिजेक्ट एक्सपेंसिव स्टफ, इट्स ओके, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देयर बजट। अगर उन्हें 100 चीज़ें नहीं चाहिए तो वो आपको नहीं चूज़ करेंगे, हो सकता है उन्हें 50 ही चाहिए हो, ठीक है। क्या करोगे ऐसे घर में जाके जहाँ वैल्यू नहीं करते, है कि नहीं। उससे अच्छा है ऐसे घर में जाओ जहाँ वैल्यू मिले आपको, है कि नहीं। नाउ अब इफ़ दिस रिजेक्शन इज़ रिलेटेड टू योर जॉब, ये तो मैंने आपको बताई मैरिज पर्सपेक्टिव में बात, अब हम समझते हैं जॉब पर्सपेक्टिव में, ठीक है। जॉब पर्सपेक्टिव में अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है देन इट्स हाई टाइम टू अपस्किल योरसेल्फ। कोई ना कोई कोर्स करो रेलेवेंट इंडस्ट्री में। जैसे आप अगर कंटेंट इंडस्ट्री के हो तो AI आ चुका है, यू आर अवेयर, तो यू नीड टू नो ChatGPT, यू नीड टू नो द टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग कंटेंट, चाहे वो किसी भी टाइप का कंटेंट हो, ग्राफिक्स जनरेट करना, एवरीथिंग। आपको हर एक चीज़ मार्केट में जो चल रही है वो पता होनी चाहिए। अपस्किल करने का फ़ायदा हमेशा मिलता है क्योंकि जब आप अपनी वीकनेस पे काम करते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, और जब आप स्ट्रेंथ को और ज़्यादा ब्रश अप करते हो तो वो आपकी पावर बन जाती है। तो कोशिश ये करो कि आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाए और स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपकी पावर बन जाए, जिस वजह से आप इंडस्ट्री में इंडिस्पेंसिबल हो जाओ, जिससे कोई भी बदल नहीं सकता या कोई इसकी जगह नहीं ले सकता, ठीक है। तो अपनी कमज़ोरियों पे या अपने उन कमज़ोर शब्दों पे या कह सकते हैं आपके कमज़ोर सब्जेक्ट्स पे काम करो। सब्जेक्ट हो सकता है आपका मैथ्स, हो सकता है कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आप परफेक्ट नहीं हो पर होना चाहते हो। तो ये वक्त है, इस वक्त में अपने आप को बेहतर करो,
एंड देन फिर से मार्केट में उतरो एंड गिव योर बेस्ट शॉट, एंड आई एम श्योर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड रिजेक्शन इज़ नथिंग बट अ रीडायरेक्शन। आपको लेफ्ट जाना था, भगवान ने बोला नहीं बेटा लेफ्ट नहीं राइट चलो, इट्स अ रीडायरेक्शन। तो इसको रीवायर करो इन योर माइंड एंड कम बैक विथ अ बेटर स्ट्रैटेजी। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। और अगर आपको ये बहुत पसंद आया, इससे आपको बहुत मदद हुई, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना पर्सनली ईमेल करके या इसमें कमेंट करके, ताकि मैं जान सकूं आपके व्यूज़।